ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। शिरडी गांव में जानकी बाई नामक एक वृद्धा रहती थी। वह भिक्षा मांगकर अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण करती थी। हमेशा ये चिंता सताती रहती थी कि वह अपनी बेटी का विवाह कैसे करेगी, कहाँ से लाएगी इतना पैसा और कैसे ढूंढेगी उसके लिए एक अच्छा वर। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। अब बेटी की विवाह योग्य हो गई थी, इसके लिए उसके पास वर तलाशना शुरू कर दिया था। हालांकि ना तो उसके पास अधिक धन था और ना ही एक अच्छा सा मकान। वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। एक दिन उसने अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढ ही लिया। उससे अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए थोड़ा सा धन एकत्रित किया हुआ था, जिससे उसने अपनी बेटी के लिए आवश्यक जेवर बनवा लिए। वह यह सोचकर खुश थी कि अब उसके सिर पर एक बड़ा बोझा उतर जाएगा। फिर उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। विवाह के 2 दिन बचे थे, इसलिए विवाह के लिए उसने आवश्यक सामान लाकर अपनी झोपड़ी में रख लिया। बेखबर होकर सो गई। जब सवेरा हुआ उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। उसकी झोपड़ी का पिछला हिस्सा टूटा हुआ था और सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसने तो जेवरात अपनी बेटी के लिए बनवाए थे, वह सब झोपड़ी से गायब थे। वह सिर पकड़कर जहाँ खड़ी थी वहीं बैठी गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले आ गए। उससे रोने का कारण पूछने लगे। उसने इशारों में बताया कि सारा धन सामान चोरी हो गया, जो बेटी की शादी के लिए बड़ी मुश्किलों से एकत्रित किया था। गांव वालों ने उसे सांत्वना दी और कहा कि तुम्हें पुलिस में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। उसने एक आदमी बोला, अरे माई, साईं बाबा के पास चली जा, वही तेरी समस्या का समाधान है। इस प्रकार जानकी बाई रोती बिलखती बाबा के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरती हुई बोली, हे साईं, मुझ पर अपनी दया दिखाओ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसकी बात सुनकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उनके भक्त ये देखकर बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक तो ये बेचारी वृद्धा का सामान चोरी हो गया है और ऊपर से बाबा हंसे जा रहे हैं। इस समय तो उसे इस बेचारी की वृद्धा की सहायता करनी चाहिए। कुछ देर बाद अचानक सामान्य हो गए और सबने मस्जिद के दरवाजे की ओर देखा कि एक छोटे कद का सांवले रंग का आदमी अपनी बगल में एक पोटली दबाए चला आ रहा है। उसने वह पोटली बाबा के चरणों में रख दी और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तभी बाबा क्रोधित स्वर में बोले, जा अब यहाँ से चला जाओ और आगे भविष्य में कभी ऐसा मत करना। बाबा की डांट फटकार सुनकर वह आदमी बाबा को प्रणाम कर कर वहाँ से चला गया। फिर बाबा ने उस वृद्धा से बोला, ले माई, ये रहा तेरा सामान। जानकी बाई ने जब पोटली खोलकर देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। वह देखकर हैरान थी कि उसका सारा सामान सुरक्षित था। बाबा के गुणगान गाती वहां से चली गई। इसी प्रकार अगले दिन उसकी लड़की का विवाह बिना किसी अड़चन के संपन्न हो गया। बेटी के विवाह के बाद जानकी बाई बाबा की भक्त बन गई और अधिकतर समय उनकी ही भक्ति में लीन रहने लगी। बाबा कैसे मन की बात सबकी जान जाते थे। बाबा की बातें तो अनन्य है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जितना सुनोगे वो नई लगेगी। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।